हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारी जो जीके जीएस की क्लास चल रही थी, जीके प्लस जीएस की जो क्लास चल रही थी वो उसका आज 5वां प्रैक्टिस सेट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जो यूपी पुलिस यूपी पुलिस वीडियो वीडियो री एग्ज़ाम और वन दरोगा के लिए हमारी क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। वन दरोगा प्लस एसएससी जीडी वालों के लिए, ठीक है। तो सबके लिए क्या है इंपॉर्टेंट, जीएस तो सब में सेम आती है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हम लोग सामने 101 मेगास्थनीज, जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी, वह मूल रूप से किस देश का निवासी था, ठीक है। तो यह क्या था, मूल रूप से ग्रीस का क्या था, निवासी था। जो मेगास्थनीज था वो कहाँ का था, ग्रीस यूनान का क्या था, निवासी था। जो क्या सेल्यूकस का क्या था, सेल्यूकस निकेटर का क्या था, राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर का क्या था, राजदूत था, ठीक है। याद रखिएगा क्या था, राजदूत। इस चीज को आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, इसने मेगास्थनीज सम्राट जो कौन था, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो भारत आया, और मेगास्थनीज की इसकी एक प्रसिद्ध पुस्तक भी है मेगास्थनीज की, जिसका नाम क्या है, इंडिका है। ये भी चीज़ आप लोग याद रखिएगा, इसकी पुस्तक का क्या नाम है, इंडिका है, ठीक है। इसने एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम क्या था, इंडिका था, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102। अशोक के प्रधान शिलालेख में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा था। अशोक का जो 13वां क्रम का शिलालेख था वो सबसे बड़ा था, ठीक है। इसी में इसके विजय, जो कलिंग के विजय का क्या किया गया था, वर्णन किया गया था, ठीक है। कलिंग के विजय का, ठीक है, कलिंग विजय का क्या था, वर्णन भी था, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोगों के सामने है 103। 103 के बारे में बताइए। निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी। किस शासक की मृत्यु उसके सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी। तो हुमायूं की मृत्यु, किसकी, हुमायूं जो था उसकी मृत्यु किससे हो गई थी, सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी। दिल्ली में क्या किया था, दीन पनाह भवन में क्या किया था, इसका निर्माण कराया था, ठीक है। दीन पनाह भवन में, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। उसकी सीढ़ियों, एक पुस्तकालय था, उसकी सीढ़ियों से गिर करके उसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104। 104 बताइए, 104 क्या है, प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था। तो प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था। तो प्रारंभ में अकबर का संरक्षक जो है, इसका जन्म कब हुआ था बताइए। अकबर का जन्म जो 1542 में हुआ था, ठीक है। 1542 ईस्वी में इसका जन्म अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में हुआ था, बीरसाल के महल में हुआ था, ठीक है। और इसका जो 14 वर्ष से कम उम्र में इसका क्या हो गया था, राजाभिषेक हो गया था। बैरम खां अकबर का क्या था, स्टार्टिंग में कौन था, बैरम खां इसका क्या था, संरक्षक था। कौन था, बैरम खां। तो डी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी पूछता है 14 से कम वर्ष की उम्र में इसका क्या हो गया था, राजाभिषेक हो गया था। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अकबर ने अपना जो वकील वजीर भी नियुक्त किया, अकबर ने उसे किसे, बैरम खां को क्या किया था, वजीर भी नियुक्त किया था, ठीक। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105। पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके 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 बीच लड़ा गया। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है 1556 में, कब लड़ा गया था, 1556 में लड़ा गया था। किसके किसके बीच ये बताइए। तो 1556 में 5 नवंबर 1556 को लड़ा गया था। किसके किसके बीच बताइए, अकबर और हेमू के बीच। किसके किसके बीच, अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था, ठीक है। इसका हेमू का पूरा नाम क्या था, हेमचंद्र विक्रमादित्य था। क्या था, हेमचंद्र विक्रमादित्य था, जिसमें अकबर क्या करता है, जीत जाता है, अकबर की क्या हो जाती, विजय हो जाती। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो हमारा बी पार्ट राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106 बताइए। वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे। जब 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ था उस समय वायसराय कौन था। तो इस लॉर्ड को काटिए, जो है सिर्फ कौन था, करजन था, ठीक है। करजन क्या था, बंगाल विभाजन के समय क्या था, बंगाल का विभाजन जब हुआ था तो उसमें क्या था, जो वायसराय था, ठीक। इस चीज़ को आप लोग क्या करेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। इसी समय हमारा क्या स्वदेशी आंदोलन भी स्टार्ट हुआ था। इस चीज़ को भी आप लोग 1905 में ही हमारा स्वदेशी आंदोलन भी स्टार्ट हुआ था। इस चीज़ को भी आप लोग क्या करेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी वीडियोज़ हैं, ठीक है। और इसकी प्लेलिस्ट आप लोगों को मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी इसका क्या है, वीडियो का लिंक दिया हुआ। चलिए 107 बताइए। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े
पैमाने पर विद्रोह बेल्लौर विद्रोह कब हुआ था बताइए 107 का। तो ये 1805 से 1807 के बीच हुआ था, 1805 से 1807 के बीच हुआ था, ठीक है। जॉर्ज बार्ले के बीच हुआ था, अर्थात इसके बीच में कौन आएगा, तो 1806 में यह विद्रोह हुआ था, ठीक है। 1806 में यह क्या हुआ था, विद्रोह हुआ था। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108 बताइए। मेरठ छावनी में 1857 में सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी बताइए। 8 मई 1857 या 11 मई 1857 या 10 मई 1857 या 9 मई 1857, तो बताइए कब हुई थी। तो 10 मई 1857 को कहाँ से हुई थी, मेरठ से यह स्टार्ट हुई थी, ठीक है। मेरठ छावनी से क्या हुई थी, स्टार्ट हुई थी। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बताइए 109। 109 बताइए। तो लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे, तो लोकसभा के पहले स्पीकर हमारे कौन थे, जीवी मावलंकर जी। कौन थे, जीवी मावलंकर जी, ठीक है। वर्तमान में कौन है बताइए, वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में हमारे हैं ओम बिड़ला जी, ठीक है। ओम बिड़ला जी, ओम बिड़ला जी, ठीक है। राजस्थान सीट से क्या हैं, सांसद हैं। राजस्थान के कोटा सीट से क्या हैं, सांसद हैं ये, ठीक है। राजस्थान के कोटा सीट से। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। सारी चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए। अब पहली जो हमारी जो है स्टार्ट हुई थी पहली लोकसभा, वो 15 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 तक क्या थे, पदासीन थे, ठीक। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110 बताइए। निम्न में किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है, सबसे ज़्यादा लंबे समय तक किसका कार्यकाल रहा है बताइए। तो बलराम जाखड़ जी। कौन थे, बलराम जाखड़ जी का जो है सबसे लंबा कार्यकाल रहा था, ठीक है। बलराम जाखड़ जी कब से कब थे ये भी बता दीजिए। तो 22 जनवरी 1980 से कब तक थे, तो 18 दिसंबर 1989 तक थे, ठीक है। 18 दिसंबर 1989 तक थे। 7वीं एवं 8वीं लोकसभा के क्या थे, यह 7वीं एवं 8वीं लोकसभा दोनों के क्या थे, स्पीकर रहे हैं, ठीक है। वर्तमान में कौन सी है, 17वीं लोकसभा हमारी चल रही। कौन सी चल रही, 17वीं, जिसकी ओम बिड़ला जी है, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111 बताइए आप लोग फटाफट जो है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा में कितने सदस्य गण क्या होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं। तो 1/2, 1/5, 1/4 या 1/3, बताइए कितने क्या होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं। ये आर्टिकल हमारे 180 में बताया गया है। कितने, जो हमारे राज्यसभा की बात किसमें, आर्टिकल 180 में के अनुसार राज्यसभा में जो सदस्यों की संख्या है वो कितनी है, 338 जो हमारे क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं। और 12 को क्या करते हैं, राष्ट्रपति क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं। क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं। इस चीज़ को आप लोग याद रखिए, क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं। और कितने, इनका कितना जो है, कितने सदस्य क्या होते हैं, जो बताइए कितने सदस्य जो सेवानिवृत्त होते हैं, बताइए जल्दी फटाफट बताइए। 238 क्या होते हैं, ये तो निर्वाचित होते हैं। और 12 क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। इनका कार्यकाल क्या होता है, 6 वर्ष होता है। तो 1/3 जो क्या होते हैं, इसमें क्या होते हैं, सदस्यगण क्या होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं। और कार्यकाल कितना, सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो कार्यकाल आप लोग लिख लीजिए 6 वर्ष होता है, ठीक है। कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है, ठीक है, 6 वर्ष होता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112 बताइए। कौन कैबिनेट स्तर का होता है, मतलब कौन कैबिनेट स्तर का होता है, ये बताइए 112 का। तो हमारा जो कैबिनेट स्तर का क्या होता है, विपक्ष के नेता को कैबिनेट स्तर का क्या होता है, मंत्री होता है, ठीक है। तो सी पार्ट हमारा क्या होता है, सही आंसर। चलिए 103 बताइए, 113 बताइए। निम्नलिखित में से स्थानों में से किसे एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। एमराल्ड द्वीप समूह के नाम, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, या मालदीव, या दमन द्वीप, बताइए किसको जाना जाता है। तो 113 का कौन सा सही है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये जो हमारा कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिए, कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में। इस चीज़ को आप लोग, इसमें लगभग जो है बंगाल की खाड़ी में लगभग कितने हैं, 572 छोटे छोटे द्वीप हमारे क्या हैं, छोटे और बड़े द्वीपों को मिला करके लगभग 572 द्वीप हैं, ठीक है। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। तो हमारा कौन सा, इसी को एमराल्ड द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इसकी राजधानी कहाँ है, पोर्ट ब्लेयर है। कहाँ पे, पोर्ट ब्लेयर है। इस चीज़ को याद रखिए, कहाँ पे, पोर्ट ब्लेयर है, ठीक। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहीं पे काला पानी की जो सज़ा पहले दी जाती थी वो भी हमारा कहाँ, यहीं पे है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 114 बताइए। पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है, कौन सी है। तो उत्तराखंड की कौन कौन सी है बताइए। नीति 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 माना, लिपुलेख लिपुलेख
लिपू लेक, ठीक है, और किंगरी विंगरी, किंगरी और विंगरी हमारी ये कहाँ की दर्राएँ हैं, तो हमारी कहाँ की हैं, ये हमारी उत्तराखंड की हैं, ठीक है, ये सब हमारी कहाँ की हैं, उत्तराखंड की हैं। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, याद रहेगा ना। और सिप किला दर्रा है, सिप किला है ना, सिप किला, और मूलिंगला दर्रा भी हमारी कहाँ की है, मूलिंगला दर्रा भी हमारी कहाँ की है, ये भी हमारी उत्तराखंड की है। लेकिन सिप किला दर्रा हमारी कहाँ की है, हिमाचल प्रदेश की, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है, हिमाचल प्रदेश की। एचपी का मतलब क्या होता है, हिमाचल प्रदेश होता है, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हिमाचल प्रदेश की जो दर्रा है, सिपकिला दर्रा, जो हिमाचल प्रदेश को क्या तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। चलिए नेक्स्ट बताइए 115 का, निम्नलिखित में से किस पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है, इसको बता दीजिए, किसकी जो है सबसे चोटी की ऊंचाई सबसे कम है, बताइए जल्दी फटाफट बताइए। कंचनजंगा की कितनी है, 85-98 है, ठीक है, 85-98, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। नंदा देवी की 78-16 मीटर की है, ठीक है, 78-16 मीटर की, इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और कामेट की कितनी है, 7756 है, 7756 मीटर की है। और जो हमारी लास्ट मुकुट पर्वत की है जो है वो 7246 मीटर की है। तो सबसे छोटी कौन सी है, तो हमारी मुकुट पर्वत क्या है, सबसे छोटा पर्वत है, ठीक है, मुकुट पर्वत सबसे छोटा है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116 बताइए, 116 बताइए क्या है, विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है, विश्व में सबसे गर्म रेगिस्तान कौन सा, बताइए। इसमें एक दो ऑप्शन कट गए हैं, ठीक है, आप ऑप्शन बताइए इसी में से। तो सबसे बड़ा कौन सा है, सहारा है, कौन सा, सहारा, जो हमारा कहाँ पड़ता है, अफ्रीका महाद्वीप में, कहाँ का है, अफ्रीका महाद्वीप का है, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में है, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, तो हमारा बी पार्ट इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 117 बताइए, 117 फटाफट बताइए, 117 क्या हो जाएगा। तंजानिया की राजधानी बताइए, तंजानिया की राजधानी कहाँ, डोडोमा है। तंजानिया की राजधानी कहाँ, केन्या की कहाँ है, नरोबी है, ठीक है। नामीबिया की कहाँ है, नामीबिया की जल्दी बताइए, तो बिड होयोक है, ठीक है, बिड हॉक है, ठीक है। मोरक्को की कहाँ है, रबात है। तो पहले का 3 कहाँ पे, पहले का 3, दूसरे का 2, तीसरे का 4 और चौथे का 1। तो हमारा ए पार्ट ही हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, ए पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118 बताइए, 118 और 119 दोनों बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा देश आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान के अंतर्गत नहीं आता, बताइए। नाइजीरिया, मिस्र, लीबिया या अल्जीरिया। 118 का बताइए, तो कौन नहीं आता है, तो कौन नहीं आता, जल्दी बताइए। सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, सबसे बड़ी बात तो ये है, सबसे बड़ा रेगिस्तान हमारा कौन सा है, सहारा है, सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा हमारा, सहारा है। इसकी जो लगभग 46,000 वर्ग मीटर क्या है, इसका वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्र फैला हुआ है। इसके अंतर्गत अल्जीरिया आता है, चाड आता है, लीबिया आता है, मारितानिया आता है, नाइजीरिया आता है, सूडान और ट्यूनीशिया, मिस्र और मोरक्को तक आते हैं, लेकिन नाइजीरिया इसके अंतर्गत क्या आता है, नहीं आता, ठीक है, नाइजीरिया इसके अंतर्गत नहीं आता। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119 बताइए। 119 का, देश बंधु किसे कहा जाता है, बताइए। देश बंधु लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, चित्तरंजन दास या भगत सिंह, किसको कहा जाता है, तो ये कहे जाते हैं किसको, देश बंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है, ठीक, किसे कहा जाता है, चित्तरंजन दास को, जिसको CR भी कहा जाता है, इनको CR दास भी कहा जाता है, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला हमारा कौन सा, 120 बताइए। निम्नलिखित में से कौन राजस्व व्यय का एक उदाहरण नहीं है, राजस्व व्यय का एक उदाहरण नहीं है। फैक्ट्री सेट का निर्माण, जमीन की खरीद, एक प्रिंटर की मरम्मत, एक नई मशीन की स्थापना। एक प्रिंटर की मरम्मत जो हमारी क्या है, एक प्रिंटर की मरम्मत जो हमारे राजस्व व्यय का उदाहरण नहीं है, ठीक है, क्या है, एक राजस्व व्यय का तो यह नहीं है, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप लोग 121 बताइए। घाटे की वित्त व्यवस्था अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव डालता है, बताइए। 121 का, घाटे से अधिक क्या करता है, बताइए जल्दी फटाफट बताइए, मैं देख रहा हूँ कौन कौन बता रहा है। घाटे का जो हमारा घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, 121 का, 121 का हमारा क्या आ जाएगा, मुद्रास्फीति, ठीक है, मुद्रास्फीति, ये पार्ट हमारा राइट। चलिए 122 का बताइए। प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है, प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर हमारा बिंद्रावन हमारा कहाँ पड़ता है, मथुरा में पड़ता है, ठीक है, मथुरा में पड़ता है, ठीक है। मथुरा में हमारी तेल रिफाइनरी है, यूपी की पहली तेल शोधन कार्यशाला कहाँ हमारी है, ये हमारी मथुरा में है, ठीक है,
बाबा विश्वनाथ हमारे कहाँ, वाराणसी में। आगरा में हमारी क्या है, ताजमहल है, ठीक है। और सारनाथ में प्रथम उपदेश गौतम बुद्ध जी ने दिया था। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 123 बताइए। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश और अपने कार्य विधि की नींव रखी थी। बताइए पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ, कहाँ पे, सारनाथ बनारस में, ठीक है। सारनाथ कुशीनगर में क्या हुए थे, इनको निर्माण की प्राप्ति, श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे, सबसे ज़्यादा जो है उपदेश दिए थे, सबसे ज़्यादा उपदेश यहीं पे दिए थे। कहाँ पे उपदेश सबसे ज़्यादा कहाँ पे दिए थे, श्रावस्ती में। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124 बताइए। रूमी दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। बताइए रूमी दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है, 124 का। तो ये हमारा कहाँ पे, लखनऊ में है, ठीक है। कहाँ पे, लखनऊ में, ठीक है। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल केंद्र भी अभी हाल ही में खोला गया है, ठीक है। सैयद मुश्ताक ट्रॉफी जिसे जो है कौन जीता, बताइए। सैयद मुश्ताक ट्रॉफी जो किसने जीता, बैडमिंटन से रिलेटेड है, पीवी सिंधु जी ने जीता। ये भी हमारी लखनऊ में हुई है, ठीक है। गुण महोत्सव भी हमारा लखनऊ में होता है, बीवी। और बताइए हजरत महल जी ने जो नेतृत्व किया था वो भी कहाँ से किया था, लखनऊ से ही किया था। चलिए नेक्स्ट बताइए 125। इखलास खां का रोजा मकबरा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है, किस जिले में स्थित है, बताइए 125 का। तो 125 का हमारा कहाँ पे, बी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। इखलास खां का रोजा मकबरा कहाँ पे, बदायूं में, कहाँ पे, बदायूं में, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126, स्पेशल यूपी चल रहा है इसमें। उत्तर प्रदेश के किस शहर में 10 मंजिला पागल बाबा मंदिर मिलेगा, बताइए। 10 मंजिला पागल बाबा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में है। तो ये हमारा कहाँ पे है, वृंदावन। वृंदावन हमारा कहाँ पे पड़ता है, मथुरा में है, ठीक है, मथुरा, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। वाराणसी में आप लोगों को पता ही है, जो हमारा कौन सा, बाबतपुर हवाई अड्डा कहाँ पे है, ये हमारा वाराणसी में ही है, ठीक है। सारनाथ में प्रथम उपदेश दिए थे कौन, गौतम बुद्ध जी ने। चलिए नेक्स्ट बताइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127 बता दीजिए। अवध में निम्नलिखित में से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण कराया था, बताइए। आसफ उद्दौला, बताइए 127 का क्या हो जाएगा, तो ए पार्ट आसफ उद्दौला ने कराया था, आसफ उद्दौला ने कराया था। नेक्स्ट बताइए 128। ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क जिसे अब जंग ए आज़ादी पार्क के नाम से जाना जाता है वो कहाँ पे स्थित है, का विक्टोरिया पार्क के नाम से, जिसे जंग ए आज़ादी पार्क के नाम से जाना जाता है 128 का, तो हमारा मेरठ में। यहीं से हमारी आज़ादी की जंग स्टार्ट हुई थी, जो 1857 की क्रांति हमारी हुई थी, वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी, तो मेरठ से ही स्टार्ट हुई थी जो। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट 129 का बताइए। अब हमारे कंप्यूटर के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग डेटा संग्रहित करने, व्यवस्थित करने और हेर फेर के लिए किया जाता है, बताइए। फायरबॉक्स का, एक्सेल का, आउटलुक का या पावर पॉइंट का, तो किसका किया जाता है, तो एक्सेल का प्रयोग हम क्या करते हैं, डेटा को संग्रहित करने और व्यवस्थित करने और हेर फेर के लिए किया जाता है। आइए बताइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप लोग बता दीजिए 130। परिधीय उपकरण कार्य क्षमता जोड़ने के लिए कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट होते हैं, निम्नलिखित में से कौन परिधीय उपकरण नहीं है, बताइए। कौन सा परिधीय उपकरण नहीं है 130 का, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, मदरबोर्ड क्या एक परिधीय उपकरण नहीं है। नेक्स्ट बताइए 131 बताइए 131 का। निम्नलिखित में से कौन सा उपाय नहीं है जिससे एक वायरस आपकी कंप्यूटर को संक्रमित कर सकता है, बताइए 131 का। तो ये हमारा कौन सा है, बी पार्ट है। प्रलेख और पीडीएफ संचिकाएं जो फाइल्स बनाना, ये हमारे क्या हैं, जो संक्रमित हमें नहीं कर सकती हैं हमारे किसके, कंप्यूटर को, ठीक है। नेक्स्ट बताइए 132 का। 132 बताइए। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी सेकेंड जनरेशन किस दौरान देखी गई, बताइए। कंप्यूटर की सेकेंड जनरेशन किस दौरान देखी गई, तो हमारी जो 1857 से कब देखी गई, बताइए जल्दी। 1857 से कब देखी गई थी, फटाफट बताइए, मैं देख रहा हूँ। तो हमारी 1857 से 1862 की, 1957 से 1962 के बीच देखी गई थी सेकेंड पीढ़ी, जिसमें क्या हम ट्रांजिस्टर का निर्वात, ट्यूब की जगह पे हम क्या ट्रांजिस्टर का प्रयोग करने लगे, हल्के, छोटे और कम विद्युत खपत करने वाले थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए 133। वर्ष में तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग कब शुरू हुआ, बताइए। 1962 से आगे स्टार्ट हुआ होगा, तो 1963 से कब तक, ये एकदम आसान है, 1963 से 1972 के बीच जो, ठीक है। 1963 से 1972 के बीच, इसमें क्या इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का हम लोग प्रयोग करने लगे थे, ठीक है, ट्रांजिस्टर की जगह पे। चलिए नेक्स्ट बताइए 34 का। अगला क्वेश्चन 134 बताइए। प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी जिसको हम बोलते हैं लाइट माइक्रोस्कोपी
जिसको जो तेल निमंजन का प्रयोग किया जाता है, बताइए। प्रकाशीय सूक्ष्म लाइट माइक्रोस्कोपी जिसको बोलते हैं, सूक्ष्मदर्शी की विभक्त शक्तियों को क्या किया जाता है, इसे तेल निमंजन का प्रयोग किया जाता है। इसमें सूक्ष्मदर्शी विभक्त शक्तियों को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। फटाफट वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो और लोगों को भी इसे जोड़िए, ठीक है। ऐसे ही संघर्ष जारी रहेगा। और सीटेट, एक और सूचना, सीटेट की जो लोग तैयारी करते हैं उनका नोटिफिकेशन जो है आ चुका है, ठीक है। सीटेट वाले भाई तैयार हो जाइए, उनकी भी क्लासेस इसी चैनल पर आप लोगों को प्रैक्टिस सेट दी जाएगी, ठीक है। तो आप लोग लग जाइए, क्योंकि वैकेंसी आना 100% जो 2024 का देखिए चुनाव है, वैकेंसी आएगी, इसलिए इस बार सीटेट क्वालिफाई कर लीजिए आप लोग जो लोग नहीं कर पाए हैं, ठीक। चलिए यही चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हम लोग सामने कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 135। निम्नलिखित में से किसे दृष्टि दोष के रूप में जाना जाता है? हाइपर मायोपिया, निकट दृष्टि दोष, तो इसको बोलते हैं मायोपिया। क्या बोलते हैं? मायोपिया, ठीक है, मायोपिया बोलते हैं। निकट दृष्टि दोष के रूप में जाना जाता है। इस दोष के नेत्र मनुष्य को पास की वस्तु तो साफ दिखाई देती है, परंतु निश्चित दूर की वस्तु होती है वो साफ स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट। इसमें जो इससे प्रभावित रहता है उसको अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अवतल लेंस का क्या करना चाहिए? प्रयोग करना चाहिए, इसको दूर करने के लिए। 136, जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? जंग लगती है, रस्ट जिसको इंग्लिश में लौ ऑक्साइड होती है, ठीक है, आयरन ऑक्साइड जिसको बोलते हैं। जब लोहे की जंग लगती तो उससे लोहे का जो भार है वो भार के बराबर क्या होता है? बढ़ जाता है, ठीक है। क्या होता है? इंक्रीज कर जाता है। तो ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट बताइए 137, पारद मिश्रण या अमलगम कहलाने के लिए किस मिश्र धातु का प्रयोग करते हैं? बताइए। तो पारा किसी धातु से मिलकर के मिश्र धातु से अमलगम का, जैसे चांदी के साथ पारे का मिश्रण को दांत के छिद्र में भरने का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। किसके साथ? चांदी के साथ पारे का प्रयोग करके। तो अमलगम किसके साथ बनाता है? बताइए। पारद मिश्रण या अमलगम किसे कहते हैं? बताइए जल्दी बताइए, आप लोग फटाफट बताइए, किसे कहा जाता है? 137 का कौन सा पार्ट हमारा सही होगा? तो डी पार्ट होगा, ठीक है। क्या होगा? 137 का डी, ठीक। नेक्स्ट बताइए, हमारे पेट में स्थित पाचक रस में मुख्य रूप से होता है, जो हमारे पेट में जो पाचक रस होता है वो क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। नेक्स्ट चलिए 139 बताइए, किस प्रक्रिया के दौरान सौर गतिज ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है? 139 का तो हमारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान। नेक्स्ट बताइए, नारंगी का फल प्रचुर होता है, मतलब नारंगी के फल में प्रचुर मात्रा में क्या होता है? बताइए 140 का। तो 140 में क्या होता है? विटामिन पाई जाती हैं, ठीक है। नारंगी के फल में प्रचुर मात्रा में क्या होती है? विटामिन सी का प्रयोग, क्या विटामिन सी पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट बताइए। अब हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। 10 हमारे करंट अफेयर का, 8 से 10 क्वेश्चन, ठीक है। जुलाई 2022 में किन 2 राज्यों ने 7 दशक पुराने सीमा विवाद को हल करने हेतु नामसाई घोषणा पत्र पर क्या किया? हस्ताक्षर किया है। 2 राज्यों के बीच क्या था? ये सीमा विवाद था। तो ये कौन कौन से राज्य हैं? तो हमारा पश्चिम बंगाल और कौन सा था? असम था, ठीक है। पश्चिम बंगाल और असम था, नामसाई घोषणा पत्र था, ठीक है। असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर है, दिसपुर असम की राजधानी है। हेमंत बिस्व शर्मा हमारे यहाँ के क्या है? सीएम है। पश्चिम बंगाल की कहाँ? कोलकाता है। इसके जो सीएम है कौन है? ममता बनर्जी जी हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर आप लोग बताइए 142 बताइए। 15 अगस्त 2022 को किस संस्था 15 अगस्त 2022 को किस संस्था और संगठन ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पृथ्वी से लगभग 30 किलोमीटर ऊपर आसमान में भारतीय ध्वज को फहराया? कौन? स्पेस किड्स, डीआरडीओ, भारतीय वायुसेना या इसरो? बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, पूछा जा सकता है किसी न किसी परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। तो हमारा स्पेस किड्स इंडिया द्वारा, किसके द्वारा? स्पेस किड्स इंडिया द्वारा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन 143 बताइए, क्या कह रहा है? अगस्त 2022 में किसने भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण को क्या किया है? पदभार संभाला है। तो हमारे कौन है? जगदीप धनखड़ जी 14वें क्रम के क्या हमारे बने हैं? उपराष्ट्रपति बने हैं, और इन्हीं को हम सभापति भी कहेंगे, ठीक है। सभापति जो हमारी जो राज्यसभा होगी उसके हेड यही होते हैं, ठीक है। और ये कहाँ के राज्यपाल रहे हैं? तो वेस्ट बंगाल के क्या रह चुके हैं? राज्यपाल भी रह चुके हैं जगदीप धनखड़ जी। इनके विपक्ष में कौन थी? मार्गरेट अल्वा थी, ठीक है, मार्गरेट अल्वा। चलिए नेक्स्ट चलिए 144 बताइए। मार्च 2022 में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का आयोजन कहाँ पे किया गया? 144 का, तो हमारा दुबई में। कहाँ पे? दुबई में, ठीक है। आइए नेक्स्ट बताइए 145। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा घोषित स्वदेशी टीबी संक्रमण त्वचा परीक्षण का क्या नाम है?
जो हमारी मनसुख मंडाविया हमारे क्या हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, ठीक है, क्या हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं। इनके द्वारा जो है एक स्वदेशी टीबी संक्रमण त्वचा परीक्षण का क्या नाम रखा गया, CTB, STB, LTB या MTB 145 का, तो हमारा क्या था, CTB था, क्या था, CTB। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बताइए 146, मई 2022 में किस राज्य में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया, बताइए। तो अमृत सरोवर का उद्घाटन जो उत्तर प्रदेश में रामपुर जिले में किया गया, ठीक है, रामपुर जिले में किया गया। चलिए नेक्स्ट बताइए अगला क्वेश्चन 147, जून 2022 में संपन्न हुई भारत की प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता जिसे रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किसने जीता। तो ये रणजी का जो किताब किसने जीता, बम्बई, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या बंगाल, बताइए जल्दी। 147 का क्या आ जाएगा हमारा, डी पार्ट। मध्य प्रदेश ने किसको हराया, मुंबई को हरा के पहली बार जीता है इस पदक को। चलिए नेक्स्ट बताइए 148, 31वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया। तो 31वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया, तो 31वां सरस्वती सम्मान जो है यह किसे दिया गया, बताइए। तो यह दिया गया है प्रोफेसर रामदरस मिश्र जी को। किसको, प्रोफेसर रामदरस मिश्र जी को। चलिए 49वां बताइए, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। तो सर्वाधिक जैव विविधता हमारी जो है कहाँ पाई जाती है, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है, ठीक है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, तो पश्चिमी घाट पे, पश्चिमी घाट हमारा हो गया, ठीक है, बंगाल, वेस्ट बंगाल में भी पाई जाती है, और हमारा जो है कहाँ पे, बताइए, हिमालय पर्वत पे भी पाई जाती है, ठीक है, और अंडमान निकोबार में भी पाई जाती है। इस चीज़ को चार हमारे जगह हम बताइए। गैस जो धान के खेत में उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है वो कौन सी गैस है, तो हमारी कौन सी है, मीथेन गैस है। कौन सी है, मीथेन गैस जो है, जिसका फार्मूला क्या होता है, CH, इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनता है CH, जिसको बोलते हैं CH4 होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं मीथेन, ठीक। तो आज हम लोगों की यही वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है, और चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।